मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम आपको नव संवत्सर सिद्धार्थ नामक 2082 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये संवत्सर आपके लिए सुख शांति समृद्धि दायक हो, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। अभी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें चर्चा की थी कि अभी जो समय चल रहा है, अब कलयुग समाप्ति से हटकर हम सतयुग की ओर अब प्रवेश करते जा रहे हैं। और परिस्थिति भी आप मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ रही होगी कि प्रकृति भी अपने नए स्वरूप में लगातार आती जा रही है। कुछ कारण भी हैं। जैसे जैसे जब युग परिवर्तन होता है तब प्रकृति भी अपने आप में परिवर्तन करती है। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है। तो उसमें कोई अंतर ब्रह्मांड में और हम में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मांड में यदि कुछ घटित होगा तो हमारे अंदर भी वही घटित होगा। आज आप देख रहे होंगे कि खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है, कोई जिम में मर रहा है, कोई खड़े खड़े मर रहा है, कोई डांस करते हुए जा रहा है। क्यों जा रहा है? ऐसा ही हो रहा है ना कि अभी आपने अच्छे भले लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और नहाते नहाते एक भूकंप आया और यहाँ का भूकंप धराशायी हो गया। तो ये जो स्थिति है बर्मा की, वही स्थिति मलेशिया का संकेत दे रही है कि ऐसे ऐसे भूकंप, ऐसी ऐसी परिस्थिति पृथ्वी के अंदर भी उत्पन्न हो रही है, पृथ्वी के बाहर भी उत्पन्न हो रही है। हवाओं का वेग तेज़ हो रहा है, गर्मी तेज़ हो रही है, वर्षा पहले से अधिक हो रही है लेकिन पानी ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच रहा है, बाहर के बाहर बह जाता है। गर्मी पहले से कम है लेकिन जितनी दिन गर्मी पड़ती है उस दिन गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। प्रतिवर्ष देखने को मिल रहा है 2012 से कि इस बार 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, इस बार 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, इस बार 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, कहीं गर्मी ने, कहीं बारिश ने, कहीं ठंड में। तो ये परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन में अब हम जिस परिस्थिति पे आकर खड़े हुए हैं, ये एक ऐसा समय है और उसमें सनातनियों के लिए तो ये बहुत ही गजब का समय है। कारण है कि अब वो प्रकृति अपने काम को करे बिना रहेगी नहीं, और जब प्रकृति अपना संतुलन करती है तब तो कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ नष्ट होंगे, क्या स्थिति होगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। क्योंकि भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी करते ही सारा खेल हो जाता है, तो आम आदमी तो उनके बारे में सोच भी नहीं पाता है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो योग बनते हैं उन योगों में साधना करके प्रकृति की हम मदद कर सकते हैं। बाकी तो हो ही वही जो राम रचि राखा, ये तो पक्का है। तो ऐसे समय में अब जो स्थिति बन रही है उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे यहाँ पंचदेव पूजा का विशेष महत्व होता है। ये आप इसलिए समझें क्योंकि ये जो विधर्मी लोग हैं, ये हमारे यहाँ की लड़कियों को जो बहका के लेके जाते हैं उसमें यही बोलते हैं, तुम्हारे भगवान किसी काम के नहीं, तुम इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हो, इनकी करते हो, हमारे यहाँ तो एक ही ईश्वर है, एक ही सब कुछ है। और जब उनसे बात करते हैं कहाँ पहुँचते हैं तो सीधे से 1400 साल पहले पहुँच जाते हैं कि हमारे अल्लाह हैं और इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर फिर वो आदम और हुआ की बात करना शुरू कर देते हैं। तो जब आदम हुआ की आप बात करने जा रहे हो तो उसके बीच की भी तो कोई श्रेणी होगी कि सीधा उसके बाद 1400 साल के बाद ही एक दूसरा अवतार हुआ और उसने सारे काम किए। तो ये जो जितनी भी बलगलाने वाली बातें हैं इनमें आपको यहाँ बचना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में पंचदेव के अलावा किसी देव की आराधना का कोई सिद्धांत ही नहीं है। लेकिन जितने और देवी देवताओं के हम पूजन करते हैं ये उन्हीं के छटे हुए लोगों में से हैं। जैसे हम विष्णु भगवान को सर्वोपरि मानकर चलते हैं जो पालनहार हैं, लेकिन विष्णु के रूप में ही हमारे यहाँ नरसिंह अवतार आ जाते हैं, वामन अवतार आ जाते हैं, भगवान राम आ जाते हैं, भगवान कृष्ण आ जाते हैं। तो ये जब अवतार आते हैं तो फिर इन अवतारों की पूजा शुरू हो जाती है, क्योंकि जब जो राजा रहता है उस राजा की लोग पूजा उस समय तक करने लग जाते हैं। तो उनका जो पूजन होता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा तुम भूतों को पूजोगे तो मेरे पास आएगा, पत्थर पूजोगे तो ही मेरे पास आएगा। मतलब पूजन आप कहीं भी करेंगे आप पहुँचेंगे वहीं पर। ये तो एक सिद्धांत हुआ। अब दूसरे उसमें आता है भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव की आप आराधना करते हैं, भगवान शिव में आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू करते हैं, भगवान शिव में भैरव जी की आराधना करना शुरू करते हैं। तो ये सब भगवान शिव तक पहुंचता है और शिव के रूप में फिर परमपिता तक पहुंच जाता है। ऐसे हम देवी की आराधना करते हैं तो मूल स्वरूप जो है वो महिषासुर नंदिनी है। और महिषासुर नंदिनी के अलावा जब हम दूसरी देवियों की पूजा करते हैं तो कोई लक्ष्मी जी करता है, कोई पार्वती जी करता है, कोई नदियों की पूजा करता है। तो ये सब फिर उसी रूप से उस देवी तक पहुंच जाते हैं जो शक्ति है।
तो इस प्रकार से जो 3 मुख्य देवता हैं, 3 मुख्य रूप हमारे कहे गए, उनकी मुख्य आराधना होती है जो भगवान तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद देवताओं की पूजा शुरू होती है। तो देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश माने गए हैं। इसलिए हम हमारे हर कार्य में सनातनियों के गणेश जी की इसमें पूजा की जाती है। तो चतुर्थ रूप में हम देवताओं के रूप में, मांगलिक कार्यों के रूप में, विघ्नहर्ता के रूप में भगवान श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। और एक आराधना हम करते हैं साक्षात सूर्यदेव की आराधना, जो प्रतिदिन हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से पंचदेव आराधना का ही यहाँ पर विधान है। और बाकी जितने भी देवी देवता हैं इनके स्वरूपों से निकले हुए हैं, वो मान्य हैं, इसलिए कि हम जैसे सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो अपने आप वो देवी तक पहुँच जाती है। चूँकि हम काम पढ़ाई का कर रहे हैं, तो उस महिषासुर नंदिनी की एक शक्ति है जो सरस्वती के रूप में काम करती है और हमें विद्या देती है। हम किसी भी देवता की आराधना करें, हम किसी मांगलिक कार्य की आराधना करें, उस आराधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित होगा तो भगवान ना शिव आएंगे बचाने, ना भगवान आपको विष्णु जी आएंगे। कारण ये सब विभाग बटे हुए हैं। तो भगवान श्री गणेश हैं जो विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि विष्णु जी तो आनंद को देने वाले हैं। यदि उनको और चीज़ें मांगोगे तो वो आनंद तो आसानी से दे देंगे। बाकी के लिए फिर वो खुद पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, फिर आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव आपको सब कुछ देते हैं अदृश्य रूप से। जो आपके अंदर की इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान शिव करते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो विधान है, ये विधान बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं और उसी विधान के अनुसार एक समय निर्धारित है। उस समय की एक कीमत है। उस समय पर यदि हम उस कार्य को करते हैं तो वह सफलताएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। और वही समय होता है त्रिसंध्या का। तो त्रिसंध्या हमारे सनातन में मानी गई हैं। एक तो चैत्र की नवरात्रि होती हैं, दूसरा जो शक्ति को देने वाली होती हैं, साधना को सफल बनाने वाली होती हैं। दूसरी संध्या आती है सावन के महीने में भगवान शिव की। इस समय में भगवान शिव की आराधना साधना करते हैं, उन्हें दूध दल इनसे अभिषेक कराते हैं और एक शिव की संस्कृति में हम रहते हैं। फिर अगली एक संस्कृति आती है देव उठनी एकादशी के बाद, जो देव दीपावली के बाद शुरू होती है। वो फिर भगवान विष्णु की संस्कृति है। तो ऐसे त्रिसंध्या हमारे यहाँ पर मुख्य मानी गई हैं। और त्रिसंध्या ही हमारे ये दिन में मानी जाती है, एक सुबह सूर्योदय पर, एक दोपहर में सूर्य के सेंटर में 12 बजे और एक सायंकाल फिर 6 बजे के लगभग। तो ऐसी त्रिसंध्या यहाँ पर मानी जाती है। तो अब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये तो वो मैंने विधि बताई कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन अब आप कैसे बचेंगे, कैसे भारतीय संस्कृति को बचा पाएंगे, कैसे सनातन का बोलबाला होगा। बोलबाला तो होना पक्का है। ये तो ज्योतिषी भविष्यवाणी है कि 2032 में पूरी दुनिया में एकमात्र धर्म होगा, वो होगा सनातन। सब उसी के ध्वज तले काम करना शुरू करेंगे और सब अपने अपने मूल स्वरूप को पहचान जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनमें हमारी क्या उपयोगिता है। एक आध आहुति हमारी तरफ से भी तो डले। ये तो भगवान कर ही देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जब भगवान ने गिरधर पर्वत उठाया था अपनी उंगली पर, किसी के डंडे की जरूरत थोड़ी थी, लेकिन सब लोगों ने सहयोग प्रदान किया और सहयोग के भागी बने। और जब गिरवर को वापस नीचे रखा गया तो सब ने एक उत्सव मनाया कि हाँ, आनंद उत्सव, हमारा भी इतना सहयोग था। भगवान राम के समय में आपने गिलहरी का किस्सा सुना होगा, जब सब बड़े बड़े पत्थर ला के वानर सेना लगी हुई थी पुल बांधने में, तब गिलहरी भी अपनी पूंछ में रेत भर के लाती थी और डालती थी। जबकि उस रेत की क्या वैल्यू है, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर भी हाथ फेरा और उसके सहयोग को भी स्वीकार किया। तो सतयुग में जो हमारा सहयोग होगा, वो सहयोग बम पटकने से नहीं होगा, दंगे फैलाने से नहीं होगा, लोगों की हत्याएं करने से नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ सतयुग में हम जो जाएंगे वो भगवत सत्ता से ही जाएंगे। और भगवान जाति में, धर्म में, इनमें कोई भेद नहीं करता है। जो हत्या आपके ऊपर लगती है किसी को मारने से, वही हत्या जानवर को मारने से लगती है, वही हत्या का दोष आपको साग सब्जियों के काटने से भी लगता है। इसलिए हमारे यहाँ पर ये विधान है कि हम जो भी साग सब्जी बनाएं, चाहे कुछ भी हो, मांसाहार भी पहले करते थे तो देवी को चढ़ाते थे, इसके बाद भोजन करते थे, ताकि उसका तमस दूर होता था और मांसाहार भोजन को भक्षण के रूप में माना जाता था। क्योंकि उस समय उतने प्रचलन शाकाहार के नहीं थे, धीरे धीरे प्रकृति बढ़ रही थी। और चूँकि तमस की एक संस्कृति है, देवी एक संस्कृति है, तो वहाँ मांसाहार का प्रचलन भी है, अघोर संप्रदाय में प्रचलन है। तो ऐसा थोड़ी काट के खा जाएंगे, वो काटेंगे, बकायदा भगवान को भोग लगाएंगे और ऐसा करके पूरा एक सिस्टम रहता है। पर वो उनके देवी देवता अलग होते हैं जो इस तरीके का भक्षण करते हैं, फिर उनकी आराधना वो करते हैं। तो ऐसे ही हम भी, अब जो समय आया, अब ये मांसाहार का समय बिल्कुल नहीं है। तत्काल मांसाहार त्याग देना चाहिए किसी भी प्रकार का।
और संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, ये तो भ्रूण हत्या और खतरनाक होती है, तो इसका तो टोटली परित्याग कर ही देना चाहिए। अब आती है शाकाहार की बात और आती है साधना की बात। तो शाकाहार अपनाएं। यदि आप अपनी खाने की थाली में कुछ खाना छोड़ते हैं तो आप उस पाप के भागी बनते हैं। तो उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें, और खाना उतना लें जितना कि आपके इंटेस्टाइन 25% खाली रहे, अर्थात आपको भूखे ही रहना है। उतना खाना खा लें जितने से दिन आपको गुजर जाए, तब तो ये दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। और इस भोजन को भगवान को चढ़ाकर खाया जाए, ये सही होता है। साधना का पर्व नवरात्रि चल रहा है। कोई भी मंत्र जो आपने गुरु दीक्षा में लिए होंगे, जो मंत्र चल रहे होंगे, उन मंत्रों का आप यहाँ 21,000, 11,000, 1,00,000, 25,000 इन मंत्रों का जाप जरूर करें। और ये नहीं सोचें कि मंत्र 15 दिन में नहीं हो पाएगा, 10 दिन में नहीं हो पाएगा। जितने भी दिन में हो, साधना इस समय शुरू करें और मंत्र की संख्या पूरी होने तक आपकी साधना अनवरत जारी रहेगी, तो आपको इसमें लाभ मिल जाता है। और इस समय की हुई साधना धरती, आकाश, पाताल तीनों के लिए शुभ होती है। कहा जाता है ना, ओम शांति शांति शांति, विष्णु विष्णु विष्णु। तो ये 3 लोगों को फलने वाली साधना होती है ये वाली नवरात्रि की, इसलिए नवरात्रि विशेष रूप से मानी जाती है। और 10 लोगों की साधना होती है सावन के महीने में। जब सावन का महीना आता है तब 10 लोगों के सावन खुले होते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की साधना करने से 10 लोगों तक आपका भला वैसे ही हो जाता है। और जब देव दीपावली आती है तब 14 लोक खुल जाते हैं। तो भगवान विष्णु की साधना से 14 लोकों में आपका प्रताप रहता है। किसी भी लोक में आपका जन्म हो जाए, वहाँ आप अजनबी नहीं रहोगे। इसलिए इस समय में साधनाएं विशेष रूप से की जाती हैं। कई ग्रंथों में गुण रूप से इसके वर्णन है, आप पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा। तो साधना के समय में, इस समय में आप साधनाएं अवश्य करें। और विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन की साधना के लिए साधना भी करें, योग ध्यान भी करें और सरस्वती मंत्र का आप जाप भी करें। जिन लोगों को आध्यात्मिक लाभ लेने हैं उन्हें रामायण में विशेष रूप से रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रामायण के पाठ को राजसिक पाठ कहा गया है और रामचरितमानस सात्विक पाठ कहा जाता है। वहाँ भगवान के चरित्र का ही वर्णन है। रामचरितमानस क्यों बना, रामायण क्यों बनी, इसकी कभी मैं आपसे चर्चा करूँगा कि रामायण और रामचरितमानस में कितना अंतर है, कैसे अंतर है और ये अंतर आया कैसे। लोग बोलते हैं कि 500 साल पहले तुलसीदास हो गए, रामायण लिख दी, रामचरितमानस लिख दिया और लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। आप लिख दो कोई भी ग्रंथ, 4 दिन नहीं चलेगा। दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, आज कहाँ है पता ही नहीं पड़ा है। कई गुरु हमारे आ गए, उनने अलग अलग संप्रदाय चलाए, उन संप्रदाय गुरु चले गए, संप्रदाय भी गायब हो गया, पता ही नहीं पड़ा। जो गुरु थे वो ही दिखे, उसके बाद दूसरा गुरु पैदा ही नहीं कर पाए। तो ये सब जो बातें होती हैं ये बड़ी गूढ़ बातें होती हैं कि इस समय में आप जो भी साधनाएं करेंगे उन साधनाओं के लंबे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो इसलिए इन साधनाओं को आप जरूर करें। और जो गृहस्थ हैं उन्हें साधना और मंत्र जाप करना चाहिए। इसलिए इनमें रामचरितमानस और रामायण में विशेष अंतर है। शिव पुराण पढ़ना चाहिए, देवी भागवत का पठन करना चाहिए। ये बड़े गूढ़ ग्रंथ हैं। और नहीं हो तो कवच का जो महीना है वो यही महीना है। शिव कवच हैं, दुर्गा कवच हैं, नारायण कवच हैं, विष्णु कवच हैं, नरसिंह कवच हैं। इनके कवचों को धारण करना चाहिए। हनुमान कवच है। तो क्योंकि ये जो नवरात्रि है कवच धारण की नवरात्रि है। कवच धारण में उस कवच में पूरी विधि लिखी होती है, उसके अनुसार आप पाठ करना शुरू करें और आपको उसका लाभ मिलता है। तो उसमें संध्या वंध्या सहित पूरी एक विधि होती है, उसके अनुसार उसका पाठ किया जाता है कवच का। तो कवच जब भी पढ़ें तो पूरी विधि से पढ़ें और 9 दिन तो आप लगातार पढ़ें और 11 बार 21 बार आप ज़रूर पढ़ें। ऐसा करने से आपके अंदर दृढ़ता आएगी, शक्ति आएगी और इस तरीके के जो भूकंप वगैरह के प्रभाव होते हैं, हेजे टाइप के प्रभाव होते हैं, कोरोना टाइप के प्रभाव होते हैं, ये आपके ऊपर असर नहीं डाल पाते हैं। और जो हम साधना इस समय में करते हैं ये साधना प्रकृति को लगती है, इससे प्रकृति ऊर्जावान होती है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें कि इनको आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस समय में लोग दीपक लगाते हैं, दीपक तेल का लगा देते हैं। तेल का दीपक नेगेटिव कामों में लगाया जाता है, घी का दीपक पॉजिटिव कामों में लगाया जाता है। पारिवारिक जीवन बेकार हो, कुछ दिक्कत हो, तब सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है। और जब हमें कुछ इस तरीके के पाठ अनुष्ठान करने होते हैं तो हमें देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। अभी कई लोग मैंने देखा अखंड दीपक लगा देते हैं। अखंड दीपक तब लगाओ जबकि आपको 24 घंटे भगवान की आराधना करनी हो, नहीं तो दीपक अकेला जलता रहेगा। उजाला करने के लिए दीपक थोड़ी लगाया हो, आपकी साधना का साक्षी बनता है।
इसलिए यदि आप साधना कर रहे हैं तो दीपक लगाएं, नहीं तो 9-10 दिन तक दीपक जला रहे हैं फिर उसका ध्यान रखना है, ये नहीं हो पाता है। व्रत से अपना शरीर पुष्ट होता है, इसलिए हम व्रत लगाते हैं। जवारे हम बोते हैं, जवारे से यदि आप साधना कर रहे हैं तो जवारे हुए, क्योंकि आपकी साधना जैसी चलती है, साधना में कहीं जिस दिन त्रुटि आती है उस दिन जो जवारे बोते हैं वो लूज़ होने लग जाते हैं। साधना में कोई तंत्र प्रयोग हो जाता तो जवारे पीले हो जाते हैं। जवारा यदि बिल्कुल हरा भरा बढ़ रहा है तो मानकर चलें आपकी साधना सही जा रही है। और जिस दिन भी कुछ नेगेटिव होता है उसी दिन जवारे पर असर आ जाता है, इसलिए जवारे को यहाँ पर बोया जाता है। कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना में भगवान जल के रूप में सामने होते हैं, जिनकी आप आराधना कर रहे होते हैं वो जल के रूप में होते हैं, नारियल के रूप में होते हैं, कलश में होते हैं, तो हमें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। और हमारे इस कार्य की जल के रूप में वरुण देवता, अग्नि के रूप में दीपक देवता, ये हमारी साक्षी प्रदान करते हैं। और जिस भूमि पर हम बैठते हैं उसमें भूमि के जो देव हैं वो माता हमारी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से हम जो साधनाएं करते हैं इन साधनाओं का फल प्राप्त होता है। आप निश्चित रूप से इन साधनाओं को करें। कारण है कि पूरी प्रकृति में साधना यदि कहीं होती है तो वो सिर्फ भारत में ही होती है। बाकी जगह लोग फैले हुए हैं सनातन के, तो वो अपनी अपनी साधनाएं करते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा ना, भूकंप का एक बूम बनता है, चारों तरफ घूमता जाता है, पहुँचता है, तो सेम साधना का भी होता है। जिस जगह बैठ के साधना करते हैं उसके चारों तरफ एडवांस और बड़ा होता जाता है और शांति आने लग जाती है। हम इतने दिन गुलाम रहे, सब कुछ रहे, और उसके बाद 70 साल बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है। उस 70 साल के इस पीरियड में 70 साल में भी 50 साल तो हमारे नेगेटिव निकल गए। इन 12-15 सालों के अंदर ही हमारे देश ने कितनी तेज़ तरक्की की और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पड़ोसी भी उसी दिन आज़ाद हुआ था, आज वो कहाँ पहुँच गया। ये साधनाओं का फल है, ये लक्ष्मी पूजा का फल है। ये मत बोलना कि लक्ष्मी पूजा अंग्रेज नहीं करते फिर कैसे फल रहे हैं। वो फल रहे थे, अब हम फल रहे हैं। भारत का यदि सोना ओपन कर दिया जाए तो डॉलर वालर सब 2-2 रुपये के हो जाएंगे। तो परिस्थितियाँ जो हैं वो एक अलग हैं, इसलिए साधना का फल आपको प्राप्त होता है। और पूरी दुनिया में आज हम जो फैले हुए हैं, पूरी दुनिया के अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, सब भारतीय क्यों हैं। और अब बड़े बड़े जो हैं, चाहे बिल गेट्स हों चाहे कोई हो, वो भारत की तरफ क्यों आ रहे हैं। कुछ तो कारण रहा होगा। जब सद्गुण का व्यक्ति आगे बढ़ता है तब वो भारत की तरफ मूव कर जाता है। तो आपकी शक्तियाँ उनकी मदद करेंगी और आपकी साधना फलित होगी। और ये नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।